देखिए कल 24 तारीख पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी को कोर्ट में आना था। आरा कोर्ट में आना था, लेकिन कल उपस्थिति दोनों लोग का नहीं हुआ। कल का जो डेट था वो भाई फाइनल डेट था। कल चर्चा ये भी चल रहा था कि कल के डेट पे दोनों लोग के साथ निर्णय हो जाएगा कि साथ रहेंगे, नहीं तो तलाक हो जाएगा। लेकिन कल कुछ भी नहीं हुआ। यही सब तमाम मुद्दा पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह जी के जो केस को देख रहे हैं सुमन सिंह जी अभी हमारे साथ हैं, जो कि तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। और 10 करोड़ जो रुपया का डिमांड किया गया है, इस मुद्दा पर भी बातचीत करेंगे। और फिर अगला डेट कब है, तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? प्रगति न्यूज सुनने वाले सभी श्रोतागण को भी मेरे तरफ से नमस्कार है। हम अच्छे हैं। कल 24 तारीख डेट फाइनल था। कल का डेट जो था अंतिम डेट बताया जाता था कि कल भाई क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से ये मामला चलते आ रहा है। तो कल क्लियर हो जाएगा कि दोनों लोग साथ रहेंगे कि अलग होंगे। लेकिन कल दोनों लोग नहीं पहुंचते हैं। क्या क्या हुआ था कि कल दोनों लोग नहीं पहुंचे? देखिए, कल डेट जो निर्धारित था दोनों की उपस्थिति के लिए ही था। दोनों के बीच मध्यस्थता होना था। लेकिन इसी बीच हमारे फैमिली कोर्ट के माननीय जज साहब जो हैं वो किसी कारणवश छुट्टी पे चले गए। अब उनका व्यक्तिगत क्या कारण था ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन छुट्टी पर कल थे, जिस कारण से दोनों लोगों को हम लोग को पता चला न्यायालय जाने के बाद कि आज जज साहब नहीं है। तो दो हम लोग अपने अपने क्लाइंट को मना कर दिए कि आज नहीं आना है, क्योंकि फेमस आदमी है, आने पर भीड़ भाड़ लग जाता है और परेशानी होती है। उन लोग भी व्यस्त आदमी है, इस कारण से हम लोग मना कर दिए। यानी कल पावर स्टार पवन सिंह जी आने के वाले मूड में थे? हाँ, दोनों लोग आने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं आना है आज, क्योंकि न्यायाधीश महोदय नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि पिछला बार पवन सिंह जी नहीं आए थे, तो लोग बोल रहे थे कि वो कोर्ट नहीं, जाना ही नहीं। पिछला बार भी आए थे, पिछला बार भी आरा में आ चुके थे, न्यायालय आने के लिए ही आए थे और 1 बजे तक आने वाले ही थे। अचानक उनका तबीयत बिगड़ गया, जिस कारण से 2 बजे हम लोगों को सूचना है कि उनका तबीयत बिगड़ गया है, बीपी वगैरह हाई हो गया था, तो इस कारण से नहीं आए। तो नहीं आए तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से जज साहब देखे भी कि हाँ उनका तबीयत खराब है। और उसके बाद डेट मिला था कि 24 तारीख को फिक्स हुआ था और दोनों के सहमति से हुआ था। तो 24 तारीख को कल भी आने वाले थे लोग, लेकिन अचानक जज साहब ही नहीं थे। लेकिन कल फाइनल था सर डेट, क्या कि माने साथ रहेंगे कि अलग हो जाएंगे? फाइनल नहीं था, कल मध्यस्थता होता तो दोनों लोग उपस्थित होते तो ये चीज निर्णय हो जाता कि लोग साथ रहेंगे कि अलग होंगे। जी। अच्छा, अगला डेट कब पड़ा है? अगला तारीख कब पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह एक साथ फिर आरा कोर्ट में नजर आएंगे दिखने को? देखिए, चूंकि तिथि तो ये 25 मार्च को निर्धारित हुई है। 25 मार्च को दोनों लोग उपस्थित होंगे उस डेट को। जी। उस दिन भी आमने सामने लोग रहेंगे? हाँ, हाँ, दोनों लोग उपस्थित होंगे। मध्यस्थता के लिए ही आएंगे लोग। अभी मध्यस्थता के लिए ही चल रहा है रिकॉर्ड। जी। अभी मेल मिलाप वाला बात चल रहा है? हाँ, अभी मेल मिलाप वाला बात चल रहा है। यही प्रक्रिया है, कानून यही बनाया गया है कि पति पत्नी के झगड़ा में हर संभव प्रयास करना है कि दोनों लोग एक हो जाएं। और जब दोनों के बीच बात नहीं बनेगी तब वन टाइम सेटलमेंट की बात होती है या वन साइडेड कंटेस्टेड तलाक की बात होती है। तो जो कानून है उस कानून और प्रक्रिया के तहत हम लोग चल रहे हैं। जी। अच्छा, ज्योति सिंह जी के वकील साहब जी का एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है। वो बोले कि 10 करोड़ रुपया मेंटेनेंस का जो चार्ज है, वन टाइम सेटलमेंट का 10 करोड़ रुपया का डिमांड किया जाए। तो आप तो केस को देख रहे हैं, 10 करोड़ रुपया क्या पवन सिंह जी देंगे? देखिए, 10 करोड़ हम भी मीडिया पे देखे हैं। 10 करोड़ की मांग उनके अधिवक्ता साहब द्वारा कहा जरूर गया है, लेकिन अभी तक ये न्यायालय में ज्योति सिंह न्यायाधीश महोदय के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखी हैं। और जब उपस्थित होंगे लोग दोनों लोग तो क्या कह रही हैं उस पर निर्भर करता है। और मांग देने से मिलता नहीं है। मान लीजिए कोई इतना 100 करोड़ मांग रहा है, 10 करोड़ मांग रहा है, 20 करोड़ मांग रहा है, तो मांग देने से मिलता नहीं है। वो देने वाले को भी देखा जाता है कि उसका क्या खर्च है, क्या इनकम है और उसके बाद वो क्या देना चाहता है, और दोनों को मिलाते हुए जज साहब अपना एक निर्णय करते हैं। और उस पर भी अगर देने वाला जज साहब का आदेश हुआ, मान लीजिए हम देने में सक्षम उतना नहीं है, तो उसके लिए अपील का भी प्रावधान बनाया गया है। हम ऊपर भी जा सकते हैं।
जी। अच्छा, इस पे हम भी बात किए तो वो बोले कि एक फ़िल्म का 1 करोड़ लेते हैं तो 10 करोड़ उनको देने में क्या है, 10 करोड़ दे दे। लेने के लिए क्या लेते हैं? एक फ़िल्म का 1 करोड़ लेते हैं तो उसमें खर्च भी तो है। जी। उसका मैनेजमेंट होता है, उसको सारा ये जो व्यवस्थापक है लेते हैं या फिर जो उसमें काम करने वाले हैं, हर कलाकार लोग को दिया जाता है। फिर परिवार है, अपना उनका हाई-फाई सोसाइटी में रहने वाले हाई-फाई स्टैंडर्ड क्लास के व्यक्ति हैं, तो उस तरह का उनका खर्च भी है। उनके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सबको देना-लेना है। तो इस तरह से उनका खर्च भी उस तरह का है। तो जितना जिसका इनकम होता है, उस अनुसार से उनका खर्च भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो सारा उनके पास पैसा बचा ही है। एक और बयान वो बोल रहे हैं कि अभी पवन सिंह जी की तरफ से हम लोग इनकम टैक्स की पता नहीं क्या-क्या माँग रहे हैं, तो वो लोग नहीं दे रहे हैं, छुपा रहे हैं। ऐसा भी बात है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एफ़िडेविट देने का प्रावधान है। जी। जब समय आएगा तो दिया जाएगा, ऐसा थोड़े है। जब समय आएगा तो दिया जाएगा। जी। अभी कुछ माने छुपाया नहीं जा रहा है, सब नहीं, नहीं, चीज़ तो छुपाया क्यों जाएगा? वो चुनाव में हम लोग सब दिए हैं, तो छुपाए कहाँ हैं? चुनाव में तो सारा डिटेल्स दिया ही गया है, बिल्कुल, तो छुपाया कहाँ गया है? तो सब जग ज़ाहिर है कि कितना का दिया गया है। बिल्कुल। फिर अच्छा, अंततः जाते-जाते एक सवाल पूछेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे क्योंकि भाई आप वकील साहब हैं और पावर स्टार पवन सिंह जी जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं, देश नहीं, विदेश के लोग भी उनके दीवाने जी, हैं। जी, जी। उनका केस को आप देखते हैं, कितना लेते हैं पैसा-वैसा? तमाम दर्शक का ये सवाल जी, है। जी, जी। देखिए, फ़ेमस आदमी हैं और प्रतिष्ठित आदमी हैं, तो हम लोग भी इस केस को प्रतिष्ठा के लिए ही लड़ रहे हैं और पेमेंट और फ़ीस का कोई बात नहीं होता है। जी। फिर भी एक होगा ना? नहीं, नहीं, प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। हाँ। हाँ, इस केस को प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है उनसे फीस-फास का कोई बात नहीं आता है। जी। सर देखिए सर है जो कि आप लोग का सवाल था इसलिए हम पूछ लिए प्रतिष्ठा के लिए केस को देखा जा रहा है बाकी फीस उसका कोई बात नहीं है क्योंकि भाई ये मामला जो है काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है और इस मामला को सॉर्ट आउट ही करना बेहतर है बेहतर नहीं बेहतरीन है भाई जल्दी हो जाए जो भी हो तमाम लोगों का इंतजार है कि ये जो मामला है काफ़ी दिनों से चल रहा है इसको सॉर्ट आउट ही कर देना चाहिए अच्छा कब तक लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा सर इस साल होगा कि नहीं होगा देखिए, हम लोग तो प्रयास में हैं कि जितना जल्द से जल्द इसका निपटारा हो। चूँकि इतना ना ये केस फ़ेमस हो चुका है, मीडिया के सामने आ चुका है। प्रति तिथि पर मीडिया लोग को भी ये चीज़ मालूम होता है, आते हैं, फिर बात उजागर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, उनका भी और ज्योतिषी का भी। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि नहीं इस केस का जल्द से जल्द निपटारा हो, लेकिन हम लोग भी बंधे हुए हैं, कानून के तहत ही आगे बढ़ सकते हैं। जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत हम लोग जल्द से जल्द इसका निष्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह जी का रियल लाइफ जो है रियल लाइफ तो अच्छा चल रहा है लेकिन रियल लाइफ जो है परेशान चल रहा है रियल लाइफ में तो बहुत आगे है भाई जी, जी। खूब तरक्की कर रहे हैं अभी राज्यसभा भी जाने वाला है सुनने में ये भी जी। खबर आ रहा है देखिए, दोनों लोगों का रियल लाइफ़ जो है बर्बाद हो रहा है, तो इसमें दोनों लोगों को चाहिए कि अगर एक साथ रहना है तो ठीक है, अगर नहीं रहना है तो सहमति से अलग हो जाएँ, जल्दबाजी में इसका निष्पादन हो जाएगा, कम से कम ये प्रतिष्ठा का हनन तो नहीं होगा। जी, इसमें ज्योतिषी को भी समझना चाहिए और इसमें अगर साथ नहीं रहना है तो सहमति से एक हो जाना ही अच्छा होगा। अंततः जाते-जाते क्या कहिएगा जो इस तलाक प्रकरण पे जो दर्शक हैं नज़र बिछा के बैठे हैं उन लोगों को संतावना के लिए क्या कीजिए कहिएगा सर यही कहेंगे कि उम, जो मुकदमा चल रहा है इसमें हर संभव अपना कमेंट करके और लोग दोनों पक्ष को समझाएँ कि भाई या तो एक हो जाएँ या सहमति से अलग हो जाएँ। जी, जी। चलिए बाकी और क्या कुछ कहा जाए आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगला जो तारीख है 25 मार्च जी, जी, 25 मार्च। 25 मार्च को फिर पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी आरा कोर्ट में नजर आएंगे और उस दिन अब जो कुछ भी हो अभी तो मामला चल रहा है कि मैंने सलट ही जाए सुलझ जाए क्योंकि मैंने आपस में वो लोग जुड़ जाए अब आगे अगर ये नहीं होता है तो फिर आगे इसका भी प्रोसेस होगा अच्छा क्या पावर स्टार पवन सिंह जी ऊपर भी जा सकते हैं ऊपर कोर्ट क्योंकि 10 करोड़ का जो बात हुआ है
अभी उस पर तो बात ही नहीं चल रहा है, अभी तो मध्यस्थता के लिए चल रहा है। मध्यस्थता में क्या होता है, क्या मांग होता है या नहीं होता है, उसके बाद आगे की सोच होती है ना। अभी तो हम लोग हर संभव प्रयास है कि हमारे माननीय न्यायाधीश जो फैमिली कोर्ट के जज साहब हैं, इन्हीं के पास सारा निष्पादन हो जाए मुकदमे का, ऊपर जाने की सोचना ही बेकार है। जी जी। तो चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए, सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहे प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।